नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला जबलपुर का बरगी बांध क्रूज हादसा क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे पर्यटन विभाग की लापरवाही थी? लगातार इस हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं और हमने भी समय समय पर कई ऐसे साक्ष्य दिखाए हैं, ऐसी खबरें दिखाई हैं जो बताती है कि पर्यटन विभाग की लापरवाही एक बड़ी वजह थी इस हादसे के अंजाम होने के पहले। अब एक बड़ा खुलासा एक पत्र से हुआ है। दरअसल ये खुलासा हो रहा है कि बरगी बांध का ये हादसा क्रूज़ हादसा इसीलिए हुआ चूँकि वो क्रूज़ खटारा था, उसके इंजन में खराबी थी। जबलपुर के मैकल रिजॉर्ट के जो बोट क्लब के संचालक हैं, उनकी ओर से इस हादसे के 2 माह पहले ही पर्यटन विभाग के विभागीय अधिकारियों को ये पत्र लिख दिया गया था। ये चेतावनी दे दी गई थी कि क्रूज़ के इंजन खटारा हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, और ये पत्र लिखते हुए चेतावनी दी गई थी कि अगर भविष्य में कभी तेज़ आंधी तूफान जैसी स्थिति होती है तो क्रूज़ हादसे का शिकार हो सकता है। जी हाँ, बोट क्लब के मैनेजर सुनील मरावी ने 1 मार्च 2026 को ही, यानी हादसे के करीब 2 माह पहले ही ये पत्र क्षेत्रीय प्रबंधक पर्यटन विकास निगम के नाम पर लिख दिया था और इसमें चेतावनी दी गई थी। ये बताया गया था कि क्रूज़ के इंजन में खराबी है और हैदराबाद के बोट क्लब कंपनी से हुए पत्राचार का हवाला भी इस पत्र में दिया गया। दरअसल ये क्रूज़ जो हादसे का शिकार हुआ पूरे 20 साल पुराना था। ये 2006 में हैदराबाद बोट बिल्डर कंपनी से ख़रीदा गया था और उससे पत्राचार भी किया गया था, लेकिन ये खुलासा हुआ है कि हैदराबाद बोट बिल्डर कंपनी ने लिखकर ये जवाब दिया था मेल के थ्रू कि ये इंजन जो है इस क्रूज़ का वो ख़राब हो चुका है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, वो आउटडेटेड हो चुका है, लिहाजा उस कंपनी ने भी क्रूज़ के इंजन को बदलने की सलाह दी थी, लेकिन बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो पत्र है जो कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों को लिखा गया है, इसमें हवाला दिया गया है कि इससे पहले साल 2025 में भी 3 बार, पहले अप्रैल में, फिर अगस्त में और फिर नवंबर में ये पत्र लिखा जा चुका था कि इस क्रूज़ के इंजन में खराबी आ रही है, इसे सुधार किया जाए, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ना तो उन्होंने क्रूज़ का सुधार कार्य करवाया, ना इंजन को बदलवाया और ना ही इस खटारा हो चुके क्रूज़ को चलने से रोकने के लिए कोई कदम उठाया। इसका नतीजा ये हुआ कि 30 अप्रैल की शाम तेज़ आंधी तूफान के बीच क्रूज़ का इंजन गड़बड़ होने से ये क्रूज़ हादसा हुआ। क्रूज़ 13 लोगों को लेकर अपने साथ लेकर बांध में समा गया, जिसमें 13 लोगों सहित 4 बच्चों की जो है वो मौत हुई। इस पत्र के सामने के आने के बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो जिम्मेदार जो अधिकारी थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ में क्रूज़ के इंजन पर अपने मज़दूरों के ज़रिए हथौड़े बरसाते नज़र आ रहे थे। यानी उनकी कोशिश थी कि पहले ही ये बात लिखी जा चुकी थी कि क्रूज़ के इंजन में ख़राबी है और रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ में क्रूज़ के इंजन को तोड़ा जा रहा था ताकि इस अहम साक्ष्य को मिटाया जा सके। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से जांच करवाई जा रही है, लेकिन सवाल कई उठे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से अब रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी कमेटी की ओर से जांच करवाई जा रही है, लेकिन अब इसमें ये बिंदुओं को भी शामिल करना सीधे तौर पर ज़रूरी लगता है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी एक एक्सपोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा नहीं है, प्राकृतिक आपदा से हुई लोगों की मौतें नहीं हैं, बल्कि ये आपराधिक लापरवाही है। और आखिर उन अधिकारियों पर क्यों न कार्रवाई की जाए जिन्होंने पहले दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और इस क्रूज़ को चलाने की लगातार अनुमति दी, क्रूज़ के इंजन में कोई ज़रूरी सुधार नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस पूरे मामले पर आपराधिक कार्रवाई उन जिम्मेदार अधिकारियों पर करने की बात की है, मांग की है, और साथ ही साथ ये कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाना चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से ये क्रूज़ हादसा हुआ। 13 लोगों की मौत इसके चलते हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जबलपुर से आने वाले पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से भी जब हमने इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सरकार ने जांच के आदेश दे चुके हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी कमेटी इस मामले की जांच करेगी, लिहाजा इंतज़ार करना होगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि तमाम साक्ष्यों को, तमाम बिंदुओं को जांच में लिया जाएगा और जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या कहा मंत्री राकेश सिंह ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन आकर पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच कार्रवाई की घोषणा भी की थी। कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया, कुछ को सस्पेंड भी किया, कुछ को अटैच भी किया और निश्चित रूप से ये जांच अभी प्रगति पर है।
जांच की पूर्ण होने दीजिए, सारे तथ्य सामने आने दीजिए, कठोर से कठोर कार्रवाई जो दोषी हैं उन पर होगी। तो पहले क्रूज के पायलट महेश पटेल और फिर बोट क्लब के मैनेजर सुनील मरावी द्वारा लिखा गया ये पत्र, पहले बयान और फिर पत्र की कॉपी सामने आने के बाद ये लगभग साफ हो रहा है कि बरगी क्रूज हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अधिकारियों की, पर्यटन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की एक गंभीर लापरवाही इसके पीछे छिपी हुई थी। जाहिर सी बात है, जब क्रूज़ के इंजन में ज़रूरी सुधार कार्य करवाने की मांग की जा रही थी, हादसे से पहले भी चेतावनी दी जा रही थी, ये भी कहा जा चुका था कि 14 जनवरी 2025 को भी इसी तरह बीच बरगी बांध में जाकर क्रूज़ के इंजन सीज़ हो गए थे बड़ी मुश्किल से। तब क्रूज़ को मोटर बोट के सहारे किनारे लाया जा चुका था और अगर इंजन को नहीं बदला जाता है तो इस तरह का गंभीर कोई हादसा भविष्य में हो सकता है। इससे साफ चेतावनी कोई दूसरी हो नहीं सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो इंजन में सुधार कार्य करवाया, ना क्रूज़ को सुधारा, बल्कि लगातार चंद पैसों की खातिर इस क्रूज़ का खटारा पड़ चुके क्रूज़ का संचालन लगातार जारी रखा गया। यही वजह है जिसके चलते 30 अप्रैल को ये बरगी बांध का क्रूज़ डगमगाकर तेज हवाओं के बीच बांध में अपने साथ 13 लोगों की जान लेकर समा गया। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।